बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे जमीयत उलमा इस्लाम ने कागजात नामजदगी की वसूली की तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सियासी जमातों ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने कागजात नामजदगी की वसूली की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। सियासी जमातों ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया। सियासी जमातों ने इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई सतह पर उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का मामला अदालत उज़्मा की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी कर दिया गया। बात करते हैं रोजीना अली से। जी रोजीना। जी बिल्कुल, आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठाया गया है और इश्तिहार भी इस हवाले से अखबारात में जारी किया गया है। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवार पर भी हो सकता है, ये भी इश्तिहार में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपने जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। मज़कूरा अपीलों और दीगर मुकदमात की समाअत 2 जनवरी 2024 को 7 रुकनी बेंच करेगा। जी बहुत शुक्रिया रोजीना। मुल्क भर में सियासी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने का पहला रोज़। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मुतालिका रोज़ को अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं उस्मान खान। भर में आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी है। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का पहला रोज़ है। मुल्क भर के तमाम तर जो रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं वो अपने मुतलका रिटर्निंग अफसर के पास कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ये कागजात है जिसमें तमाम तर तफसीलात जो है उम्मीदवार की ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक, असासाजात से मुतल्लिक और दीगर जो उनकी मलकियत है उससे मुतल्लिक जो है वो पूछी गई हैं। जबकि पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एफिडेविट का भी इजरा किया है जिसमें तमाम तर तफसीलात के साथ जो है वो उम्मीदवार ने एग्री करना होता है और उस पर जो है तमाम तर जो कवायफ है उनकी कॉपीज़ जो हैं वो भी उनके साथ लगानी है। इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं उनके लिए भी कागजात नामजदगी का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। उसके साथ ही साथ गुज़श्ता रोज़ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो मखसूस नशस्तों और जिसमें अक़लियत है, ख़वातीन है और जो दीगर नशस्तें हैं उस पर कागजात नामजदगी वसूल किए गए थे और इसी तरह आज भी ये सिलसिला जारी है। जबकि 3 रोज़ तक जो है वो उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। जबकि 23 दिसंबर को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जो है वो बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी कौमी असम्बली हल्का NA 53 के कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला जारी है। चौधरी नईम एजाज, कमर इस्लाम, एजाज साबिर राजा समेत 21 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। तफसीलात फरजाना सिद्दीक से जानते हैं। फरजाना बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी कौमी असम्बली के हल्का NA 53 के कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला भी जारी है। जबकि चौधरी नईम एजाज, कमर इस्लाम, अजमल साबर राजा, चौधरी सार अली खान समेत 21 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। जबकि नून लीग के इंजीनियर कमर इस्लाम ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और इन्होंने अपने नुमाइंदों के जरिए इनको हासिल किया है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने भी अपने नुमाइंदे के जरिए ही कागजात नामजदगी हासिल किए। जबकि शेख रशीद शफीक NA 55 और 56 से कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए खुद पहुंचे हैं और शेख राशिद शफीक और शेख रशीद के कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मिलने का अमल जारी है। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा किए जाएंगे। तफसीलात बताएंगे ताहा मलिक। बिल्कुल, देखिए आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक दिसंबर 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक जो है कैंडिडेट्स अपने अपने जो हल्के हैं उनके अंदर जाकर के RO ऑफिसर्स को कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इस वक्त में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर है उसके बाहर मौजूद हूँ। और अगर इस ऑफिस में बात करी जाए, इस डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर 3 NA यानी कि कौमी असम्बली के 3 हल्के लगते हैं, NA 232, 233 और 233
234, जबकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कोरंगी के अंदर जो है यहाँ पर 2 NA के जो RO ऑफिसर्स हैं वो फ़राइज़ अंजाम देंगे, जिनमें 232 और 233 मौजूद हैं, जबकि 234 के जो RO ऑफिसर हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो है वो वहाँ पर जो है कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इसके अलावा अगर हम PS की बात करें तो PS की जो है यानी कि सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उनके 7 हल्के यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगते हैं, जिनमें PS 90 से लेकर के PS 96 तक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर लगते हैं। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो वक्त है वो तयन किया गया है कि इस वक्त के दरमियान अपने अपने कैंडिडेट जो है वो अपनी पार्टी की तरफ से आएँ या फिर आज़ादाना तौर पर आकर के कागजात जमा करा सकेंगे। बहुत शुक्रिया ताहा। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान कहते हैं, हमने इलेक्शन की तैयारी और तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया बता रहे हैं हिस्सा तरीन। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी आइंदा 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी का सिलसिला आज से बाकायदा तो शुरू हो रहा है, जो 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 22 दिसंबर के बाद जो है हकीक फहरिस्त जारी की जाएगी। कौमी असम्बली के 16 जबकि सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। अब तक तो इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवार कागजात जमा करे नहीं आए, लेकिन अब से थोड़ी देर उम्मीद है कि उम्मीदवार बाकायदा आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान ने मीडिया को बताया है कि इस सिलसिले में हमने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। DROs और IROs की ट्रेनिंग मुकम्मल कर दी गई है। इंशाल्लाह शफाफ और इलेक्शन कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सियासी जमातों को कोई शिकायत होगी तो उनको भी दूर किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी तरफ से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। शफाफ इंतखाबात के लिए हर किस्म की कोशिश जारी रहेगी, किसी को किसी किस्म का शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन के पहले मरहले का आगाज़ हो चुका है। कराची के ज़िला बस्ती में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तफसीलात बता रही हैं अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो चुका है। पहले मरहले का आगाज़ जो है वो कागजात नामजदगी से किया है। कागजात नामजदगी की जो है वो आज सुबह 8:30 बजे से आगाज़ हो गया था। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ अब तक जो है वो कोई भी उम्मीदवार नहीं आया। पहले दिन हम ये देखते हैं कि लिहाजा जो उम्मीदवार आते हैं वो कागजात लेके जाते हैं। बात की जाए कागजात नामजदगी जमा करवाने की, तो कागजात नामजदगी की कौमी असम्बली की जो फ़ीस है वो 30,000 है, जबकि सूबाई असम्बली की फ़ीस 20,000 है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें जबकि सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें। इस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो है वो कुल मिलाकर 13 नशिस्तें जो है वो निकाली जा रही हैं। अब तक जो है वो यहाँ पर कोई भी असम्बली या कोई भी सूबाई असम्बली कोई भी उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर नहीं आया है। हल्कों में जो है 247, 248, 249 और 250 जो है वो यहाँ पर हल्कों में जो है वो NA शामिल हैं। अब तक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई उम्मीदवार नहीं आया है। DC ऑफिस को जो है वो यहाँ पर रूम्स बना दिए गए हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि NA 247 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जो जितने भी अफसरान हैं उनकी जो है कमरों को जो है वो इस तरह से यहाँ पर बना दिया गया है। यहाँ पर सारा सिस्टम जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन अब तक हम देखते हैं कि जो है वो कोई भी यहाँ पर उम्मीदवार नहीं आया है। ये जो कागजात नामजदगी का अमल है ये सुबह 8:30 बजे से जो है वो शाम दिन के जो है 4:30 बजे तक जारी रहेगा। इसी तरह से जो है वो आगे हम देखेंगे कि 1-2 बजे का जब वक्त होगा तो उस वक्त जो है वो शायद उम्मीदवार आएँ और यहाँ पर जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएँ। बहुत शुक्रिया अक्सा। मुल्क भर में सियासी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला रोज़। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मुतालिका ROs को अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 3 रोज़ तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे, जबकि उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुँच गए। तफसीलात रुमेल इलियास से जानते हैं। रुमेल बताइएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइंदा आम इंतखाबात के सिलसिले में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो सिलसिला है उसका आज से आगाज़ कर दिया गया है। और सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस कोर्ट स्ट्रीट रोड पर मखसूस जो नशिस्तें हैं जिनमें ख़ातीन और अक़लियतों की नशिस्तें शामिल हैं, उन पर जो कागजात नामजदगी हैं वो वसूल किए जा रहे हैं, जबकि जनरल नशिस्तों पर जो कागजात नामजदगी हैं वो मुतलका RO ऑफिस में वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ पर सुबह से 8:30 बजे से शाम
4:30 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे, जबकि आज 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जो है वो तारीख मुकर्रर की गई है और ये 3 दिन जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए जा सकेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के हामी उम्मीदवारान जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 30,000 जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है फ़ीस। इसके साथ साथ जो कागजात नामजदगी हैं उसके साथ 3 साल टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ जो पासपोर्ट और सफरी तफसीलात हैं वो भी कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक करना लाजमी है। साथ ही साथ जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से जायदाद और जो उनके अहल खाना की जो टैक्स रिटर्न तफसीलात है वो भी कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक जो है वो करवाना लाजम है। यहाँ पर जो ख्वाहिशमंद हैं इलेक्शन लड़ने के वो यहाँ पर अपने हामियों के साथ पहुँच रहे हैं। जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कागजात नामजदगी आज से आगाज़ किया जा रहा है वसूल करने का, उस पर जो सियासी आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। कैपिटल हिल हमला केस में अमेरिकी अदालत की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया गया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की नाअहली का फैसला सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख में नाअहल होने वाले पहले सदर बन गए। वो पहले सदारती उम्मीदवार हैं जिन्हें नाअहली का सामना करना पड़ा। साबिक सदर को 4 जनवरी तक अपील का हक भी दिया गया। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने की वजह से इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 883 पॉइंट्स की कमी के साथ 61,949 की सतह पर पहुंच गया। तफसीलात अयाज राना से जानते हैं। अयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे इस कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज और मुसलसल जो है आज तीसरे रोज भी देखा यही जा रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो गिरावट का शिकार है। मार्केट में जो सरमायाकार हैं वो शेयर की फरोख्त के सिलसिले का उन्होंने रोका नहीं और आज भी जो है मुसलसल शेयर जो है वो बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इस वक्त तक जो है 883 पॉइंट्स की जो है वो कमी देखी जा रही है। मार्केट ऐसा जो हम देख रहे थे तेजी थी वो रिवर्स गेयर जो हम बता रहे थे वो लगा रहा है। मार्केट की आज जो सतह है वो 61,000 पे आके टूट गई है। मार्केट जो है सरमायाकारों और माहिरीन का यही कहना है कि अब लगता ये है कि मार्केट जो है वो 60,000 के करीब जो है वो ट्रेड होती हुई अब हमें नजर आ रही है। ये साल क्लोजिंग का है। मार्केट में जो प्रेशर है वो सेलिंग यही देखा जा रहा है। जिन्होंने उधार पे जो शेयर लिए गए थे मुसलसल उसके ऊपर जो है मंथ क्लोज होने से पहले उसको वो बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट पर ये प्रेशर बिल्डअप है। और इस तमाम जो हम पिछले 2 माह की बात करें तो उसके अंदर ये मुसलसल पहली दफा देखा जा रहा है 2 माह के बाद कि मुसलसल तीसरा सेशन जो आज का कारोबारी हफ्ते का है उसके अंदर अब तक इतने ज्यादा पॉइंट जो है वो 100 इंडेक्स से माइनस हुए हैं। अब जो देखा ये जा रहा है कि मार्केट के ऊपर अब 700 के करीब जो है मार्केट माइनस हो चुकी है। 62,000 की सतह दोबारा बहाल हुई है। देखना है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।